मंडी मेगा स्टोरी, बीजेपी से चुनाव कैसे हारती है कांग्रेस। हरियाणा, एमपी और छत्तीसगढ़ की इन 8 गलतियों से महाराष्ट्र में भी बिगड़ेगा खेल। जून 2023 में दीपक बाबरिया को कांग्रेस ने हरियाणा का प्रभारी बनाया। चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो इलाज कराने दिल्ली चले गए। पूरा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन उनकी जगह किसी और की नियुक्ति नहीं हुई। हरियाणा के बड़े नेता कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव रेवाड़ी से चुनाव हार गए। हार के बाद अजय यादव ने कहा, चुनाव के दौरान प्रभारी दीपक बाबरिया बीमार हो गए थे। प्रभारी अगर बीमार थे तो उनको अपनी जगह किसी और को प्रभारी बनाना चाहिए था। हमारी बात सुनने के लिए कोई फ्रंट फुट पर उपलब्ध ही नहीं था। हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस में मिसमैनेजमेंट, गुटबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस की लंबी फहरिस्त है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, फिर भी चुनाव हार गई। इससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। हरियाणा चुनाव के आखिरी हफ्ते में राहुल प्रियंका की रैली। सितंबर के पहले हफ्ते में हरियाणा की करीब 66 सीटों पर कैंडिडेट्स फाइनल हुए। 8 सितंबर को राहुल गांधी अमेरिका चले गए और 16 सितंबर को भारत लौटे। चुनाव के आखिरी हफ्ते में राहुल गांधी ने हरियाणा में रैलियां की। उन्होंने पहली रैली 26 सितंबर को की। राहुल ने कुल 8 रैलियां और रोड शो कर करीब 33 सीटें कवर की। इनमें से 11 सीटें कांग्रेस जीती। वहीं प्रियंका गांधी ने केवल 2 रैलियां की। शुरुआती 2 हफ्ते कैंपेन से दूर रही कुमारी सैलजा ने टिकट बंटवारे में समर्थकों को तरजीह न मिलने की नाराजगी पार्टी हाईकमान से खुले तौर पर जताई। चुनाव के शुरुआती 2 हफ्तों तक उन्होंने कैंपेन से दूरी बनाई। हालांकि उन्होंने खड़गे के साथ मुलाकात की। खड़गे से आश्वासन मिलने के बाद वो प्रचार में सक्रिय हुई। उन्होंने सिर्फ 9 जगह प्रचार किया। आपसे गठबंधन न करने से 5 सीटों पर असर। हरियाणा में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी अलायंस करना चाहती थी, लेकिन ये हो नहीं सका। दावा किया गया कि भूपेंद्र हुड्डा ने हाईकमान को ऐसा न करने के लिए मनाया और अगर कांग्रेस और आप एक साथ चुनाव लड़ती तो कम से कम 5 सीटों का फायदा हो सकता था। दरअसल हरियाणा में 5 सीटें ऐसी हैं जहां आपके उम्मीदवारों को कांग्रेस की हार के मार्जिन से ज्यादा या बराबर वोट मिले।